हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, लिख रखा है प्रोटीन आर लार्ज साइज्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स चेन से मिलकर के बनते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन के सबसे सिंपलेस्ट यूनिट को माना गया है। तो यहाँ पे अपन देखें तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स को शॉर्ट में अपन A.A भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इनके रिपीटिशन से, इनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। और दो अमाइनो एसिड, मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है मैं बताऊंगा। इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है और उनके पॉलीमराइजेशन से आगे चल करके पेप्टाइड्स यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और देन उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे चल करके प्रोटीन बनाती है। तो इसका यदि अपन स्ट्रक्चर देखें और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को देखें या फिर पेप्टाइड बॉन्ड को देखें तो वो कैसे बनता है, आपको पता होगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक कार्बन होता है, देन उसके बाद में एक एसिड ग्रुप लगा रहता है। इसकी कार्बन की दूसरी वैलेंसी जो है यानी सेकंड वैलेंसी जो है वो NH2 ग्रुप से फिल रहती है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, और एक ग्रुप जो होता है वो साइड चेन एल्किल ग्रुप जो होता है उससे फिल रहती है। मान लो ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है और यहाँ पे सेकेंड टाइप का अमाइनो एसिड बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये R2 और ये C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। यहाँ पे अपन देखें तो एसिड के पास OH है और यहाँ पे एमीन ग्रुप का H है। आपस में दोनों मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन वाली रिएक्शन होती है और बनता क्या है NH2 CR1H C डबल बॉन्ड O NH CHR2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है। यानी यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ये बॉन्ड आपको जो देखने को मिल रहा है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो अमाइनो एसिड के एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप के आपस में मिलने से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उससे फिर आगे प्रोटीन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट लिख रखा है द टर्म पॉलीपेप्टाइड्स इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल विद प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनती है, या तो एक या एक से अधिक, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो आपस में इसको अपन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन कभी कभी इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन भी प्रोटीन के फॉर्म में हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स की चेन मिलकर के भी एक प्रोटीन बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है however a single polypeptide must be at least 50 amino acids along in order to qualify for them। तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन कब कहलाएगी, जब उसके अंदर एटलीस्ट
50 अमाइनो एसिड तो हो ही हो, लगभग 50 अमाइनो एसिड होने ही चाहिए। यानी 50 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई जो चेन है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम अपने पास में 50 अमाइनो एसिड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख रखा है एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। आपको पता है अपन ने अमाइनो एसिड वाले टॉपिक में देखा था लगभग 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें से लगभग 8 अमाइनो एसिड इसेंशियल, 2 सेमी इसेंशियल और 10 जो थे वो नॉन इसेंशियल थे। तो टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड थे और हर एक अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट था, सिमिलर नहीं था। और अमाइनो एसिड के रिपीटेशन से क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से होता है। ठीक है ना, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से होता है। और अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसलिए जो प्रोटीन होती है वो कैसा है, वो एक हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि उसकी जो यूनिट्स है वो सारी एक जैसी नहीं है, स्ट्रक्चर में एक जैसी नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ बताऊं तो ये एक प्रोटीन की चेन बनाता हूँ, तो वहाँ मान लो ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है, ठीक है, एक टाइप का, ये सेकंड टाइप का अमाइनो एसिड, ये थर्ड टाइप का अमाइनो एसिड, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए प्रोटीन एक होमोपॉलीमर नहीं है, मतलब समबहुलक नहीं है, वो हेट्रोपॉलीमर है, विषम बहुलक है। क्लियर। नेक्स्ट है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जंतुओं में या एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलती है अमाउंट में वो होती है कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन जंतुओं के या एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के अंदर मिलती है, और ये एज ए सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो जो भी स्पीसीज वगैरह होते हैं या दो चीज़ों को, दो स्ट्रक्चर्स को आपस में चिपकाना होता है, एडहर करना होता है, तो वहाँ पे कोलेजन आता है और एज ए सीमेंटिंग मटेरियल ये वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोलेजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि रुबिस्को नाम से फेमस है, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है ना, लिविंग बीइंग की या बायोस्फीयर की बात करता हूँ, जैव मंडल की मैं यदि बात करता हूँ, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को है। ठीक है, और आपको पता होगा रुबिस्को जो है वो C3 और C4 प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये CO2 को फिक्स करता है। तो वहां पे आपने C3 साइकिल और C4 साइकिल जब भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, वहां पे आपको ये एंजाइम के बारे में पढ़ने को मिला होगा। तो रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। रुबिस्को इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बन फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस, a process by which atmospheric CO2 is converted by plants to energy rich molecules that is glucose। आपने देखा होगा नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, और उससे क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। तो ये जो CO2 और वाटर यानी सिंपल मॉलिक्यूल से ग्लूकोज यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस है, ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ये वेरियस स्टेप में या कुछ चरणों में ये क्या होती है, संपन्न होती है। तो उन चरणों में एक साइकिल भी आते हैं, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, जिसके अंदर ये रुबिस्को जो है एंजाइम यूज आता है। तो रुबिस्को जो है वो CO2 को फिक्स करने में मदद करता है, एज ए ये CO2 फिक्सेशन एंजाइम है। तो CO2 को ग्लूकोज में ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कैसी स्ट्रक्चर होती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। तो अभी तक जो बायोलॉजिस्ट होते हैं
जीव विज्ञान जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने अभी तक 4 टाइप की प्रोटीन बताई है। लगभग क्लासीफाई किया है प्रोटीन को 4 टाइप्स में। फर्स्ट है प्राइमरी, जिसको प्राथमिक संरचना भी बोलते हैं प्रोटीन की। सेकंड है सेकेंडरी, यानी द्वितीयक संरचना। थर्ड है टर्सरी, यानी तृतीयक प्रोटीन की संरचना। और फोर्थ है क्वाटनरी, यानी चतुर्थक प्रोटीन की संरचना। तो आज के टॉपिक में अपन प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्कस करेंगे। टर्सरी और क्वाटनरी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आ रहा है वह है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो उसके बारे में लिख रखा है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कैसी होती है। द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन is called its primary structure. It gives the positional information of amino acids in a protein, that is, which is the first amino acid and which is the second and so on. तो क्या कहना चाहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर प्रोटीन की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जिसको अपन अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, वो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से लीनियर सीरीज के अंदर अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखो, मैं एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर के एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये A1 अमाइनो एसिड है, वो आपस में कनेक्ट होता है A2 के साथ में। अमाइनो एसिड कोई सेकेंड टाइप का है। तो उसके बाद में अमाइनो एसिड थर्ड टाइप का कोई, फिर फोर्थ टाइप का। अलग अलग अमाइनो एसिड सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोटीन कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं अमाइनो एसिड के बीच में, ये कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है। लगभग 50 या से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो एक सिंपल लीनियर सीरीज के अंदर अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को, प्रोटीन की ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर अमाइनो एसिड एक लीनियर वे में अरेंज रहे हैं, उसको अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपने को ये पता चल जाता है कि किस पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो फर्स्ट पे कौन सा अमाइनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा अमाइनो एसिड है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, एंड फिफ्थ पे कौन सा है, इस तरीके से तो ऑन चलता रहता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की ये खास बात होती है कि जो अमाइनो एसिड की जो सीरीज रहती है, उनमें किस नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है वो अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो अपन देखते हैं। एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है सेरीन, एक है सिस्टीन, एक है टायरोसिन और एक है ग्लूटामिक एसिड। तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया CONH के बीच में, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये जो अमाइनो एसिड है ये वाला, ये क्या है? सीरीन है, S। इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? सिस्टीन है। तो इसके बाद में ये टायरोसिन, यानी Y से इंडिकेट कर देता हूँ इसको, टायरो को Y से। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो ग्लूटामिक, इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे सेरीन है, सेकंड नंबर पे सिस्टीन है, और थर्ड नंबर पे टायरोसिन है, और फोर्थ नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है। तो अपन पता कर पा रहे हैं ना कि किस पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है। तो इसलिए जो लीनियर जो सीरीज होती है उसमें पता रहता है। अच्छा, जब ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और उनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो इस लीनियर सीरीज का एक एंड जो होगा उस पे एमीन ग्रुप लगा रहेगा, है ना, और जो दूसरा एंड होगा उस पे CO ग्रुप रहेगा।
है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पे आपको एमीन ग्रुप है तो एमीन ग्रुप का N, और यहाँ पे CO ग्रुप है तो CO ग्रुप का C। तो यहाँ पे ये N टर्मिनल देखने को मिलता है और यहाँ पे C टर्मिनल देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर प्रोटीन की चेन होती है या अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसके अंदर एक तरफ तो N टर्मिनल देखने को मिलता है, N एंड देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ आपको C एंड या फिर C टर्मिनल देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं N सिरा और C सिरा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है, इन दिस चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स which constitute proteins, the amino acid present at the left end is the first amino acid, and whereas the one at the right end is the last amino acid of the protein। तो अपन ने देखा था लेफ्ट और राइट में, ये मान लो प्रोटीन की चेन बनी हुई है या अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है, तो ये एंड जो था वो लेफ्ट था और यहाँ पे राइट एंड जो है वो देखने को मिलता है। तो जो लेफ्ट एंड की तरफ होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है और जो राइट एंड की तरफ होता है वो लास्ट अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अमाइनो एसिड देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको लास्ट अमाइनो एसिड देखने को मिलेगा। फर्स्ट अमाइनो एसिड का N शिरा जो होता है या N टर्मिनल जो होता है वो फ्री रहता है, तो इसको N एंड बोलते हैं, और लास्ट का जो एसिड ग्रुप का C है वो फ्री रहता है, इसलिए इसको C एंड बोलते हैं या C टर्मिनल बोलते हैं। तो लास्ट लाइन यही बता रखी है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज नॉन एज N टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड द लास्ट इज नॉन एज C टर्मिनल अमाइनो एसिड, C टर्मिनल अमाइनो एसिड। क्लियर? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे अपन आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लिख रखा है, अ प्रोटीन thread does not exist throughout as an extended rigid rod. Some portion of the protein thread are folded either in the form of alpha helix similar to a revolving staircase or beta pleated sheet। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो जो पेप्टाइड चेन होती है, या मैं यूं कहूं कि अमाइनो एसिड मिलकर के जो चेन बनाते हैं, ठीक है ना, वो जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। उसकी ये जो लीनियर जो इसका शेप है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। क्लियर? तो जैसे जैसे अमाइनो एसिड की चेन बढ़ती चली जाएगी तो वो लीनियर नहीं रह पाएगी क्योंकि वो रिजिड नहीं रहेगी। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इस पे कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है या इसमें फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर सीरीज जो है वो एक्सटेंड होने के साथ साथ स्टेबिलिटी को खोने लगती है, और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, ये या तो कॉइल हो जाती है और या फिर ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो उस कॉइलिंग की वजह से या फिर फोल्डिंग की वजह से अपने को प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो लीनियर स्ट्रक्चर से ही फिर आगे चल करके क्या बनती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। या तो ये प्रोटीन स्टेबल होने के लिए हेलिकल हो जाएगी इस तरीके से, जैसे सीढ़ियां होती है ना ऐसे घूमी हुई, वैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जिसको बोलते हैं, घूमी हुई या परिक्रमी सीढ़ी जैसी, है ना, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे सीढ़ियां होती है ना घूमती हुई ऊपर जाती है, उस तरीके से या तो वैसे हो जाएगी जिसको अपन हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर ऐसे फोल्डेड हो जाएगी, इस तरीके से फोल्ड बन जाएंगे उसके अंदर, इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्लियर? और वो फोल्डेड आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से ये फोल्डेड कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो हेलिकल होती है उसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं, और जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो फोल्डिंग होती है उसको अपन बीटा प्लेटेड शीट बोल देते हैं। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है, यानी अल्फा हेलिक्स की और बीटा प्लेटेड की, वो दोनों अपन आगे देखने वाले हैं, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से हैं देखो, तो दे रखा है, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट are two types of secondary structure।
तो सेकंड स्ट्रक्चर के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स और सेकंड है बीटा प्लीटेड शीट। तो कौन कौन सी है ये आप देखो, यहाँ पे एक एक्सिस मान लेता हूं मैं, एज्यूम कर लेता हूं जैसे यहाँ पे एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड ये रिवॉल्व करके यानी कुंडली मार करके ये प्रोटीन जो है द्वितीयक संरचना में बदल रहा है, ठीक है। और इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अमाइनो एसिड आपस में कनेक्टेड है। तो आपस में तो वो पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है, जैसे देखो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे और कॉइलिंग कर लेंगे, ठीक है, यानी हेलिकल बना लेंगे एक तरह का। और उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा वो अपने से फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है ना, फोर्थ अमाइनो एसिड, जैसे मान लो ये फोर्थ अमाइनो एसिड है या फिर इसको मान लो फोर्थ अमाइनो एसिड, इसके लिए इसको मत मानो, एक बार इसको मानो फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन उसके बाद में फोर्थ अमाइनो एसिड, यानी फर्स्ट अमाइनो एसिड अपने से फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ में एक बॉन्ड बनाता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से चलता रहता है, ये फोर्थ वाला नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ यानी एट्थ वाला जो होगा उसके साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हर चौथे अमाइनो एसिड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया, ठीक है, ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये एटम कौन हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं या फ्लोरीन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, या तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन, ठीक है। फोन याद रख सकते हो, फोन, FON, फोन। नाइट्रोजन की तो लगभग 3 के अप्रोक्स होती है, ऑक्सीजन की 3.5 के और सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की 4। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इनके बीच में यदि हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उन दोनों के बीच में क्या आ रखा है, हाइड्रोजन आ रखा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरली अपन डॉटेड 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके बताया गया, तो ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तो एज ए कॉइलिंग देखने को मिल रही है या हेलिक्स देखने को मिलता है। लेकिन जो बीटा लहरिया परत है या बीटा प्लीटेड शीट वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तो चेन ये हो गई, फर्स्ट चेन मान लो, जो कि नॉर्मल अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है, इनमें फोल्डिंग देखने को मिल रही है। और दूसरी चेन वैसे की वैसी यहाँ पे दूसरे अमाइनो एसिड की यानी पेप्टाइड चेन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये एक अमाइनो एसिड की अलग चेन हो गई और ये दूसरी अमाइनो एसिड की चेन हो गई। ऐसे ही और भी अमाइनो एसिड की चेन होती है, वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके पास में नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको जो ये प्रोटीन चेन देखने मिल रही है वो आपस में कैसी है, वेवी है ना, ऐसे फोल्डेड टाइप की है। और इन चेन्स के बीच में फिर क्या बन रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चेन्स आपस में कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला दे रखा है अल्फा हेलिक्स। In a helix, there is an interaction between every fourth amino acids by the formation of intramolecular hydrogen bond. यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही इंट्रा क्यों बोला इधर, क्योंकि यहाँ जो सिंगल चेन है अमाइनो एसिड की वो आपस में क्या हो रही है, हेलिकल हो रही है, और उस सिंगल चेन में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड है उन्हीं के बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो अलग अलग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स की चेन के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, जैसे कि बीटा प्लीटेड में बन रहा था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोटीन की लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि हेलिकल हो गई है, और उन्हीं हेलिकल स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन है उसमें जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यानी एक सिंगल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी के अंदर ही क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द पॉलीपेप्टाइड गेट्स अ हेलिकल शेप। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेलिकल देखने को मिल रहा है, हेलिक्स देखते हो ना आप, ऐसे हेलिक्स ऐसे होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। क्लियर। ये 2D में होती है, 2 डायमेंशनल, 2D में होती है, ठीक है ना। 1D में नहीं है, ये 2D में है, इसलिए इसको सेकंड स्ट्रक्चर बोला अपन ने, 2 डिग्री स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखा है द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैंने बता भी दिया था इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 के अप्रॉक्स, 3.5 के अप्रॉक्स एंड 4 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यदि इनमें से किसी के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, इन इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच में यदि हाइड्रोजन आ जाए तो वहां पे आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन है, और इसके बीच में हाइड्रोजन आ गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व। तो प्रोटीन के अंदर लगभग दक्षिणावर्त कुंडली जो है या राइट हैंडेड जो हेलिकल्स है वो देखने को मिलता है। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो अपने को देखना है। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर। अपने हेयर, अपने बालों के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं केराटिन प्रोटीन, ठीक है ना। वो हेलिकल स्ट्रक्चर यानी 2 डिग्री या 2 डायमेंशनल जो हेलिक्स बनता है, अल्फा हेलिक्स, उसका एक एग्जाम्पल है। यानी ये जो केराटिन प्रोटीन है वो एक तरह की क्या होती है, हेलिकल प्रोटीन होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। लिख रखा है व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज बीटा प्लीटेड शीट। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बीटा प्लीटेड शीट हो गई और ये सेकंड वाली, और दोनों शीट जो है वो आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी है, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इससे फायदा क्या है, एक तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो वेवी नेचर की है, दूसरा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बनी है, तो इनमें क्या होता है, कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है ना। लगभग ये आपस में पास पास आ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस होने की इनके पास में प्रॉपर्टी हो सकती है, कंडेंस हो सकते हैं ये आपस में, ठीक है। तो ये है, तो इसको बीटा लहरी या परत संरचना बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट लिखा है द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। ये पहले भी आ चुका है। अब बीटा प्लेटेड शीट का एग्जाम्पल कौन सा है, फिब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, यानी जो प्राकृतिक रेशम अपने को देखने को मिलता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको फिब्रिन प्रोटीन बोलते हैं। ये जो फिब्रोइन प्रोटीन है उसमें बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिलती है। इसीलिए तो जो सिल्क होता है ना, वो बहुत छोटे से डायमीटर से भी पूरा का पूरा कपड़ा निकल जाता है, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही कैसी होती है, स्पेशल होती है, बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में होती है। इसलिए छोटे से होल में से रेशम का कपड़ा निकल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद करने के लिए आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो ये बीटा प्लेटेड शीट हो गई। और आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है एक नोट से है, और कोलेजन जो फाइबर होता है तो वो किससे मिलके बनता है, यानी कोलेजन भी एक हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीनियस हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, तो वो किससे मिलके बनती है। तो लिख रखा है द पॉलीपेप्टाइड कॉइल ऑफ कोलेजन हेलिक्स is strengthened by establishing hydrogen bond, and locking effect also occurs with the help of
ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमाइनो एसिड। कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कोलेजन हेलिक्स होता है या कोलेजन कुंडली जो होती है वो पॉलीमर होता है कुछ अमाइनो एसिड का। 3 टाइप के अमाइनो एसिड है। कौन कौन से? ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, प्रोलीन अमाइनो एसिड और हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमाइनो एसिड। यानी इन तीन अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होकर के कोलेजन फाइबर बनाती है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के रिपीटिशन से कोलेजन हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर हुई। बाकी टर्सरी और क्वाटनरी जो स्ट्रक्चर है यानी तृतीयक और चतुर्थक स्ट्रक्चर और प्रोटीन के फंक्शन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।